माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे कब बन जाते हैं जैसा इनकी डीएफ इनको बनाना चाहती थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो या किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इनकी डीएफ जैसा इनको बनाना चाहती थी डीएम को, तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर डीएम ऐसा कब बनते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of cups, high priestess, 9 of pentacle, ace of cups, ace of pentacle, 6 of sword, king of wands। देखिए गाइस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जैसा इनकी डीएफ इनको बनाना चाहती है, यानी ये डीएफ की सभी बातों को माने, उनकी वैल्यू करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दें और उनसे अनकंडीशनल लव करें। तो क्या इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर डीएम ऐसा बनते हैं? यस, आंसर है यस, डीएम ऐसा बनते हैं। लेकिन इसके लिए डीएफ को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। डीएम ऐसा तब बनते हैं जब फेमिनिन अपनी अंदर की मस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है। यानी जब डीएफ इस जर्नी पर आती है तो उस समय डीएफ की फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और डिस्टॉर्टेड होती है। जब मैं डिस्टॉर्टेड कहती हूँ तो इसका मतलब डेविल नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जो फेमिनिन एनर्जी है इनके अंदर की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यानी इनके अंदर बहुत इशू हैं और ये अपने ऊपर फोकस नहीं करती, सेल्फ लव नहीं करती, इनको बहुत ज़्यादा इशू हैं दूसरों से कंप्लेन के, ये कंप्लेनिंग करती रहती हैं, ये अपने आप को सक्सेस नहीं करना चाहती, ये अपने ऊपर काम नहीं करना चाहती और ये रोना धोना करती हैं और ये दूसरों को ब्लेम करती हैं। इस तरह के इशू इनके होते हैं। एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आया था कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन डेविल नहीं होते। तो ये तो मैंने भी कभी नहीं कहा कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन डेविल होते हैं। वो डिस्टॉर्टेड को डेविल समझ रहे थे, तो मैं यहाँ उनको क्लियर कर दूँ। जब अब बात आती है कि क्या डीएम अपनी डीएफ के हिसाब से जैसा डीएफ इनको बनाना चाहती है ऐसे बनते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया हाँ बनते हैं। जब डीएफ अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है, क्योंकि इनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होती है। और इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है और वो ही डिस्टॉर्टेड होती है। तो अब जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, यानी इनके अंदर माता के गुण हैं, स्त्री के गुण हैं और वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ये अपने आप को भूल गई हैं, ये अपने अस्तित्व को भूल गई हैं, ये अपने स्वरूप को भूल गई हैं। तो डिवाइन इनके स्वरूप को याद दिलाते हैं कि आप एक पावर हो, आप एक शक्ति हो, आपके अंदर बहुत पावर है। तो इस छुपी पावर को याद दिलाने के लिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी बनाई गई है, ताकि आप अपनी पावर को याद करो, आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप अपने ऊपर काम करो और अपने अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको भी जगाओ और इन दोनों एनर्जी को जगाकर आप बैलेंस करो। देखो गाइस, जब आप इस जर्नी पर चलते हो, आपकी ओवर फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है, आपकी फेमिनिन एनर्जी ओवर
एक्टिव है, लेकिन आप मस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव करते हो तो वो एक बार में ही एक्टिव नहीं हो जाती। जब आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे होते हो, अपना जब तब ध्यान कर रहे होते हो। देखो जैसे एक तराजू होती है, उसमें कोई भी चीज़ तोलते हो तो एकदम तो बैलेंस नहीं होती ना, पहले आप डालोगे फिर निकालोगे, फिर डालोगे फिर निकालोगे, फिर बैलेंस हो जाएगी, दोनों तराजू के पलड़े बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से जब डीएफ अपने ऊपर काम करना शुरू करती है तो काम करते करते एक स्टेज ऐसी आती है, इनर वर्क करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि डीएफ इतनी हाई एनर्जी में आ जाती है, इतना अपने ऊपर काम करना शुरू कर देती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि इनकी जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो एक्टिव होने के साथ साथ बहुत ही बढ़ जाती है और इनकी फेमिनिन एनर्जी भी पीछे रह जाती है। तो अब बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों एनर्जी लगभग बराबर हो जाती हैं, यानी डीएम और डीएफ एनर्जी इनके अंदर की बैलेंस हो जाती है। अब इन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस कर लिया, मस्कुलिन एनर्जी भी एक्टिव कर ली और बैलेंस कर लिया दोनों एनर्जी को। अब बारी आती है इनके डीएम की। अब डीएम को अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करना होता है, जैसे डीएफ ने अपने अंदर की मस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव किया है, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो भी डिस्टोर्टेड होते हैं और इनकी मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है। अब इन्हें क्या करना है, अपनी ओवर एक्टिव एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी को घटाना है और अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बढ़ाना है। यानी इनको पुरुष के जो गुण हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर हैं, पुरुष के गुण इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉजिक माइंड है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है, तो उसको तो घटाना है और अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करना है, यानी माता के गुणों को बढ़ाना है, एक स्त्री के गुणों को भी बढ़ाना है। जब ये भी ऐसे धीरे धीरे करेंगे, फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करते जाएंगे, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आ जाएंगे। ये भी रोना धोना, कंप्लेन करना कि तुमने मेरे साथ चीटिंग कर दी, तुम मुझे छोड़कर चली गई, सब मुझे परेशान करते हैं, सब मुझसे लड़ते हैं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पेन में आ जाएंगे, जैसे डीएफ करती है बबल फेज के बाद, जैसे डीएफ करती है जब इनका सेपरेशन हो जाता है, जब डीएफ अपने डीएम के पीछे भाग रही होती है, उनको चेज कर रही होती है, तो वो हमेशा कंप्लेन एनर्जी में होती है, हमेशा वो रोना धोना करती है, हमेशा वो दूसरों को ही ब्लेम करती रहती है, वो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहती। इसी तरह से डीएम भी अपनी जब फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करते हैं तो वो भी इस एनर्जी में आ जाते हैं, रोने धोने वाली एनर्जी में आ जाते हैं। वो छुप छुप कर रोएंगे, अपनी डीएफ को याद करके उनको ब्लेम करेंगे कि तुमने मेरे साथ चीटिंग कर दी, और इस तरह की वो भी कंप्लेनिंग करते हैं। तो अब इनकी भी क्योंकि इनकी अंदर की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, अब ज़्यादा एक्टिव होने से इनके अंदर माता के गुण बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें भी बैलेंस करना है। अब ये भी बैलेंस करेंगे तो कभी डीएम एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कभी डीएफ एनर्जी इनके अंदर की भी ज़्यादा हो जाएगी। अब ऐसे करते करते 2, 4, 6 महीने में ये दोनों एनर्जी लगभग बैलेंस हो जाएंगी। अब दोनों तरफ की एनर्जी बैलेंस हो गई, अब ये सेम पेज पर आएंगे। अब दोनों एक दूसरे के परेशानियों को समझेंगे, एक दूसरे के दर्द को समझेंगे, क्योंकि दोनों ने अपने हार्ट चक्रा को भी ओपन कर लिया और अपना इनर वर्क डीएफ ने बहुत अच्छे से किया है, अपने चक्रों को बैलेंस कर लिया, अपने चक्रों के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको रिलीज़ कर दिया है और इनके चक्रा बैलेंस में आ गए हैं। अब इनके चक्रा बैलेंस में आए हैं डीएफ के, तो डीएम के भी चक्रा बैलेंस में आ जाते हैं, डीएम का भी हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, क्योंकि इधर डीएफ काम करती है तो काम उधर भी हो रहा होता है, उधर डीएम काम कर रहे होते हैं तो काम इधर भी हो रहा होता है, क्योंकि दोनों हाफ सोल है और एक ही सोल का पार्ट है। तो गाइस, आपके डीएम जब बैलेंस में आ जाते हैं, दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं और आपके भी दोनों एनर्जी बैलेंस हो गई, तब दोनों बैलेंस में आ जाते हैं और सेम पेज पर आ जाते हैं। अब डीएम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसा इनकी डीएफ चाहती थी रियूनियन से पहले, जब रियूनियन होने वाला होता है इनका, क्योंकि दोनों अपने इनर डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं और उससे पहले डिवाइन से सोल मर्जिंग ये कर चुके होते हैं और अपना सोल पर्पस डीएफ कर रही होती है, बहुत अच्छे से अपने आप को सक्सेस कर रही होती है, अपना सेल्फ लव कर रही होती है। तो गाइज, अब आपके डीएम की क्या फीलिंग होती है? आपके डीएम की फीलिंग होती है जैसे डीएफ इनको बनाना चाहती थी, कि डीएम कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो,
मैं तुमसे मीटिंग करना चाहता हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। और ये बताना चाहते हैं अपनी डीएफ को कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास लाना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना लव करता हूँ, अनकंडीशनल लव करता हूँ। और इनका दिल अपनी डीएफ के प्यार से भरा रहता है और इनकी डीएफ इनके दिल पर राज कर रही होती है उस समय। इस समय ये अपनी डीएफ को कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ और मैं तुम्हें कमिटमेंट भी दूंगा। अब इनकी डीएफ के अलावा ये किसी और को नहीं देखना चाहते, किसी और को नहीं सुनना चाहते, यानी इनकी डीएफ इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब पूरी करते हैं, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी सब निभाते हैं, लेकिन अब डीएफ जो है सबसे ऊपर आ जाती है। अब ये डीएफ के पास आना चाहते हैं, उसे इन्होंने कितना दर्द सहा ये सब कुछ वो बताना चाहते हैं, यानी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और जो भी इन्होंने रन किया, जो भी इनको लगता है कि इन्होंने डीएफ को धोखा दिया, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि उस समय डिवाइन सारे रास्ते डीएफ की तरफ आने के खोल देते हैं। और इनको पता चल जाता है कि मेरी डीएफ एक साधारण इंसान नहीं है, मेरी डीएफ ज्ञानी है, मेरी डीएफ डिवाइन से कनेक्ट है और ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, ये आपको सबसे खास मानते हैं। ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे किसी के साथ सेलिब्रेशन करना है, अगर मुझे किसी के साथ चलना है, अगर मुझे किसी से मैरिज करनी है और मुझे कमिटमेंट देना है और मुझे अगर अपनी डीएफ को प्रपोजल देना है, तो वो सिर्फ आप हो और कोई नहीं है। क्योंकि डीएम इस समय ऐसे हो जाते हैं जैसा कभी इनकी डीएफ इनको बनाना चाहती थी, जैसा कभी डीएफ सोचती थी कि मेरे डीएम काश मेरे लिए ये सब करे। अगर अगर डीएफ ने कभी ये कहा था कि आप मुझे गिफ्ट दो, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई अपनी पसंद की चीज़ दो, गिफ्ट करो, यानी मुझे कोई भी, तो अगर डीएम ने आज तक गिफ्ट नहीं दिया था तो अब डीएम अपनी डीएफ को गिफ्ट देने के बारे में भी सोच रहे होते हैं और ये गिफ्ट देते भी हैं। और ये वो सब काम करते हैं जो डीएफ की कभी सपना होता था कि मेरे डीएम मेरे साथ ऐसा करें या मुझे ऐसा बोलें या मेरे साथ ऐसे ट्रैवल करें। तो गाइस ऐसे डीएम हो जाते हैं, बिल्कुल डीएफ के सपनों के राजकुमार बन जाते हैं डीएम, जब डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और रियूनियन की स्टेज पर आ जाती है और अपने सारे चक्रों को बैलेंस कर लेती है, डिवाइन से मर्जिंग कर लेती है, अपने अंदर के इनर डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेती है और डीएफ अब बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ जाती है। अब डीएफ अपना सोल पर्पस कर रही होती है, जो सोल पर्पस इनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है, क्योंकि सोल पर्पस करने के लिए ही इनको पता है कि डिवाइन ने इनको धरती पर भेजा है और सोल पर्पस करके ही इनको शांति मिलती है, इनको हैप्पीनेस मिलती है, इनको पीस मिलता है और ये इनको चारों तरफ से अबंडेंस मिलनी शुरू हो जाती है और इनके डीएम भी इनके ही हो जाते हैं।